Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching the YouTube channel of Allied School Superior Barrier Campus, and this video is about class 9th. Subject is chemistry. Students, how are you? I hope that all of you are fine. Today we are going to discuss the nature of bonding and the properties. लास्ट लेक्चर्स में हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो क्या थी, वो हमारे पास बॉन्ड्स थे, उनकी टाइप्स थी, और बॉन्डिंग की टाइप्स के बाद आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज़. Properties of the compound depends upon the nature of bonding present in them. Let's discuss the effects of the nature of bonding. First bond is the ionic compound. Ionic compounds are made of positively and negatively charged ions. All of you know. So that is why they consist of ions, not the molecules. So the positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form. We have an example of an ionic compound. Sodium chloride is a solid crystal of sodium chloride is shown in the figure 4.3. सोडियम पॉजिटिवली और क्लोराइड जो है उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज है. सो ये जब मिलते हैं आपस में तो ये आयनिक कंपाउंड जो है वो जनरेट करते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और आयनिक कंपाउंड जो हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं सॉल्यूशंस में और मोल्टन फॉर्म के अंदर. और इसके अलावा आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. फॉर एग्जांपल द सोडियम क्लोराइड हैज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेंटीग्रेड्स एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी आपके सामने है. दे डिजॉल्व ईजिली इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक अ वाटर. Water has a high dielectric constant that weakens the attraction between ions. So that is why they can easily dissolve in polar solvent like a water. Next हमारे पास है covalent bond, या जिसे covalent compound हम कहते हैं. Covalent compounds are made up of the molecules that are formed by mutual sharing of electrons between their atoms. ये हमने लास्ट डेफिनेशन भी डिस्कस की थी कि जो म्यूचुअली शेयर जो मॉलिक्यूल्स होते ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की आपस में. कोवेलेंट बॉन्ड इज़ जनरली रिगार्डेड एज द वीकर देन एन आयनिक बॉन्ड. यानी जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर टू द आयनिक बॉन्ड. कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉर्मली मिलकर बनते हैं टू और मोर नॉन मेटल से. तो लोअर मॉलिक्यूल्स मास कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स. सो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है स्टूडेंट्स? दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये वीकन है आयनिक कंपाउंड की निस्बत, तो ज़ाहिर बात है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी सी डिफरेंट होंगी. दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन द वाटर बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, एथर अल्कोहल और एसीटोन्स. इसी तरह से लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवेलेंट क्रिस्टल विच आर वेरी स्टेबल एंड द हार्ड. दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग वो क्रिस्टल शेप बनाते हैं और उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से हाई होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट द पोलैरिटी इन अ केमिकल बॉन्ड इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स. सो ऑन द पॉलिंग स्केल fluorine has been given an electronegativity value of 4.0 and the values for other elements are calculated relatively to it. तो इसी के मुनासबत से आप जो है वो अदर एलिमेंट्स की जो पोलैरिटी है उसको भी कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ जो है नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डिफर टू सम एक्सटेंट. कुछ हद तक इनमें डिफरेंस है. नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आमतौर पर डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, जबकि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो डिज़ोल्वेबल हैं वाटर में. तो सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ पोलर कंपाउंड normally or usually conduct the electricity due to the formation of ions as a result of its reaction with water. So these are the difference between the properties of polar and the non-polar covalent compounds. Next we are going to discuss the coordinate covalent compound. Earlier we have discussed the definition of coordinate covalent compound and types of coordinate covalent compounds. The properties are most similar to those of the covalent compounds, as the nuclei in these compounds are held by a shared pair of the electrons, so therefore they don't form ions in the water. Due to their covalent nature, they form solutions in organic solvents and are very less soluble in the waters. Means that काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि as the nuclei in these compounds, जो nuclei होता है compounds में, are held by shared pair of the electrons, क्योंकि जो covalent compounds हैं वो बनते हैं shared pair of electrons के.
मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं आपस में, और एक कंपाउंड जब जनरेट करते हैं उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। सो इसीलिए दे डोंट फॉर्म आयंस इन द वाटर, तो पानी के अंदर वो आयंस नहीं बनाते ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर। उनकी चूंकि नेचर कोवेलेंट होती है तो वो क्या करते हैं, दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन द वाटर, और वो सॉल्युबल भी नहीं होते वाटर में, बहुत मामूली मिकदार जो है वो पानी में उनकी हल होती है। नेक्स्ट है वी हैव मेटल्स। मेटल्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आप जानते ही हैं कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाती है बहुत आसानी से मेटल। So it gives them prime role in the many industries. Major properties shown by the metals are as follow. They show metallic luster. They are normally malleable and ductile. Malleability is the property of virtue of which a metal can be rolled into sheets. So malleability का मतलब क्या है कि ये वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके ज़रिए आप इनको शीट्स की शेप में जो है वो रोल कर सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो लफ्ज़ हमने यहाँ डिस्कस किया डक्टाइल, तो डक्टाइल क्या है, वो प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की जिसकी वजह से मेटल जो है वो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उसको वायर्स की यानी तारों की शेप जो है वो दे ली जाती है। दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो नॉर्मली हाई होते हैं, और बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज एंड फॉर्म केशंस वेरी इजीली, और क्योंकि इनका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इस वजह से भी कम होती है, और गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ये तो इनकी मेन प्रायोरिटी और प्रॉपर्टी जो है वो सबसे पहले डिस्कस होती है। Synthetic adhesives, although natural adhesives are less expensive to produce, but most important adhesives used nowadays are synthetic. Adhesives based on the synthetic reasons are rubbers excel in versatility and the performance। ये आपकी जो जनरल नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करने के लिए एक पैराग्राफ यहाँ पे मौजूद है कि सिंथेटिक एडहेसिव्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा होगा एयरक्राफ्ट, कार्स, ट्रक्स, बोट्स वगैरह जो भी हैं, एक्सपो एडहेसिव, जो एक्सपोजी आपके पास एडहेसिव्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो जो चीज़ें बनती हैं आप अमूमन देख रहे होते हैं। इपॉक्सी इज़ अ पॉलीमर दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम टू डिफरेंट केमिकल्स। जो इपॉक्सी पॉलीमर है वो एक आप उसको कह सकते हैं कि पॉलीमर है, और वो किससे बनता है, दो डिफरेंट केमिकल से बनता है। दीज आर रेफर टू एज द रेजिन एंड द हार्डनर। ये दो केमिकल्स जो हैं वो आप मिलाएं तो आपके पास इपॉक्सी एडहेसिव जो है वो तैयार होगा, और ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल हो रहा है आजकल एयरक्राफ्ट में, कार्स में, ट्रक्स में, बोट्स में, और डिफरेंट किस्म की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर। तो मेन पॉइंट जो स्टूडेंट्स आपके पास थे वो थे मेटल्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, और उसके साथ साथ हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने इसी तरह से एज इट इज़ बुक के पेज नंबर 68 से आप स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 70 तक आप इसको क्लोज कर देंगे विद ऑल द डेफिनेशंस एंड की पॉइंट्स। उसके बाद आपके पास ये लास्ट पे यूनिट ख़त्म होता है। आपको सबको मालूम है कि की पॉइंट्स मौजूद होते हैं जिसे समरी का नाम भी दिया जाता है। ये की पॉइंट्स रिवीजन होती है, रिफ्रेशमेंट होती है, जो कुछ भी हमने अपने यूनिट में पढ़ा होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डेफिनेशंस जो हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। ये करना आपने क्या है, इसका आपने इसको एज इट इज़ जो है वो अपनी नोटबुक्स के ऊपर भी उतारना है। और एक्सरसाइज में सबसे पहला काम जो है आपके पास वो होगा पुट द टिक ऑन द करेक्ट आंसर। ये आपका जो भी नॉलेज आपने इस यूनिट से गेन किया होगा उसके ऊपर बेस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज में भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं। ये टोटल एमसीक्यूज आपको नज़र आ रहे होंगे 18 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास हैं। वाई डू एटम्स रिएक्ट, बुक के पेज नंबर 1 पे। वाई इज़ द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आयनिक इज इन द नेचर। सो ये क्वेश्चन हैं। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम अपने 2 से 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आपने इनके आंसर्स जो हैं वो बुक से आपने तलाश करने हैं, तलाश करने के बाद आपने इनको लिखना है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये वाला यूनिट जो है वो ईजिली आपका कवर हो चुका हुआ होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक की डायरी ट्यूटोरियल विच इज़ यूनिट नंबर 5। तो इसके लिए आपने करना यह है कि आपने अपने एलाइड स्कूल सुपीरियर बैरिया कैंपस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही आपके रिलेटिवली कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके नोटिस में आ सके। शुक्रिया।